बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे काफ़ी दिन बाद मेरा व्लॉग आया है और मैंने सोचा कि चलें जी आपके साथ शेयर करते हैं अपने व्लॉग, क्योंकि घर पे कुछ ऐसे काम थे, कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिसकी वजह से काफ़ी दिन के बाद मेरा व्लॉग आया है। तो जी देखते हैं, आज हम लोग बात करेंगे जी अपनी अर्ली मॉर्निंग के लिहाज से कि अपने आप को मेंटेन रखना, तो हमें सबसे पहले क्या काम करने चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मेंटेन रहें और हमारी मेंटेन रहने में सबसे बड़ा हाथ हमारा अपना होता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़ाहिर है हम हाउसवाइफ किस लिहाज से चलते हैं कि हमें ये होता है कि हमें अपने काम तो ऑलरेडी करने हैं, अपने घर के कामों को टाइम से ख़त्म करना है, लेकिन हम लोग करते ये हैं कि हम लोग ना कोशिश ये करते हैं कि अपने घर के सारे काम बिल्कुल ख़त्म करें और उसके बाद हम लोग नाश्ता करें। हालांकि ये हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा करता है। हमें ये होता है कि एक तो हमें मोटापा करता है, और हमें सबसे जो आदत अपनी बनानी चाहिए वो ये है कि हम लोग सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें और उसके बाद जी हम लोग अपने नाश्ते को करें, ताकि हमने नाश्ता किया होगा उसके बाद हम लोगों की काम करते करते ही हमारी वॉक हो जाएगी। हमारा काम करते करते ही हमारा खाना मीन्स के नाश्ता भी अगर आपने किया तो वो हज़म हो जाएगा और टाइम से। ये है कि आप लोग फिर इजी होकर अपने काम कर सकेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके उल्ट अपने कामों को कर रहे होते हैं कि हम लोग अपने मुकम्मल काम ख़त्म करके उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि अब ईज़ी होकर नाश्ता करें, और ईज़ी होकर नाश्ता करने के बाद हमारे पास कुछ काम करने को नहीं होते और हम लोग ईज़ी होकर नाश्ता करके फिर बैठ जाते हैं और अपने अंदर मोटापे को पैदा कर रहे होते हैं। और मोटापा एक बीमारियों की अलामत है। मोटापे के बाद आप समझे कि आपके अंदर जो भी होगा वो बीमारियों का बाइस बनेगा। और अगर हम लोग अपने आप को फ़िट और एक्टिव रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपनी रूटीन को दोबारा से चेंज करें, और हम लोग सबसे पहले उठ के हमारा काम नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना और उसके बाद नाश्ता करना, और उसके बाद हम लोग अपने कामों को सरअंजाम दें। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और या कुछ लोगों को आलसी होती हैं कुछ हाउसवाइफ के, जो लोग कहती हैं कि अच्छा मैं फ्री होके फिर मैं ये वॉक करने की कोशिश करूँगी या वर्जिश करूँगी या थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालूँगी। क्योंकि जब हम लोग खुद ही अपने आप की आदतों को उस लिहाज से चला रहे होते हैं कि जो हमें नुकसान देती हैं, इसलिए अपनी आदत को बदलें अगर आपको अपने आप को फ़िट रखना है तो। वो कहते हैं ना कि इंसान मरता नहीं है, इंसान खुद अपने आप को मारता है। क्योंकि जब हम बेटाइम खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और नाश्ते के टाइम को हम लोग दोपहर में ले आते हैं। अलबत्ता मेरी खुद की यही रूटीन थी और मैं इसको अब चेंज करना चाह रही हूँ, और मैंने अपने आप के साथ ये चैलेंज किया है कि मुझे सुबह नाश्ता टाइम पे करना है, दोपहर को खाना टाइम से खाना है, रात का डिनर मुझे टाइम से लेना है। और इंशाल्लाह मैं अपनी इस कोशिश को जारी रखूँगी, और आज से मैं अपने साथ ये चैलेंज बनाए हुए हूँ कि मुझे अपने इस चैलेंज को पूरा करना है। तो जी क्योंकि हम लोग खुद अपने अंदर बीमारियों को पैदा करते हैं, अपने स्टमक को प्रॉब्लम में डालते हैं। और जब हम लोग बेवक्त खाना खाएंगे, बेभूख हम लोग खाएंगे, ज़्यादा खाना भी आप समझे कि आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए अपनी टाइम की मैनेजमेंट करें। अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं तो अपना एक टाइम सेट करें कि हमें इस टाइम पे, जैसे आपने सुबह उठ के नमाज़ कुरान पाक के बाद अपना नाश्ता ले लिया, उसके बाद आप इसके 10 से 12 बजे के अराउंड आप एक टाइम रखें कि आपको इस टाइम पे कोई फल लेना है, कोई अपने लिए कोई ऐसी एक्टिव ड्रिंक बनानी है कि जो आपको एक्टिव रखे, आपकी उस टाइम को भी सेट करना है। उसके बाद जी आपको 1 से 1:30 से 2 बजे तक आपको अपना दोपहर का खाना लेना है। उसके बाद आप उसकी चाय का टाइम रखें, या आप कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है चाय और वो जब तक चाय को नहीं ले लेते तो उनको सुकून नहीं आता। और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपने लिए
टाइम की मैनेजमेंट करें कि जो एक शेड्यूल बनाएं कि आपको पूरे दिन में अपने कामों को छोड़ के सिर्फ आपके अपने लिए सोचें कि आपको अपने लिए आज क्या क्या खाना है, आपको अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं, आपको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि हम हाउसवाइफ की वजह से हमारे बच्चे पल रहे होते हैं, हमारा घर चल रहा होता है, हमारी मेहनत होती है इस चीज़ पे, और लेकिन हमारे लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि हम लोग सोचते ही नहीं हैं इस चीज़ को। सिर्फ हमें ये पता होता है कि हमें इस चीज़ का शेड्यूल बनाना है, हमें पूरे वीक में क्या बनाना है, हमें पूरे वीक में क्या खाना है, सिर्फ हम लोग इस चीज़ का शेड्यूल बनाते हैं। और हमारी ग्रोसरी कब ख़त्म हो रही है, हमारे घर के कौन कौन से काम हमें कब और कैसे किस तरह से मेंटेन करने हैं, हम लोग सिर्फ इस बारे में सोच रहे होते हैं। हालांकि हम लोग खुद एक्टिव होंगे, हम अपने घर को भरपूर अच्छे तरीके से लेके चल सकेंगे, लेकिन हम लोग अपने आप के लिए बिल्कुल भी टाइम जो है ना नहीं निकाल पाते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, हम लोग उस चीज़ के बारे में फ़ोकस ही नहीं कर रहे होते कि हमें अपने आप को एक्टिव कैसे रखना है। हमें अपनी तंदुरुस्ती की सबसे आगे रख के इस चीज़ को सोचना है कि हमारे बीमार पड़ने से या खुदा न खास्ता हमें कोई भी मसला होता है तो हमारी वीकनेस की वजह से भी तो हमारे बच्चों पे, हमारे घर पे क्या असर पड़ेगा, हम लोग इस चीज़ का बिल्कुल नहीं सोच रहे होते हैं। हालांकि हमें प्रॉपर एक दफ़ा आप लोग बैठें हाँ तौर पे हाउस वाइफ अलबत्ता हर इंसान के आप लोग अपनी एक टाइम मैनेजमेंट सेट करें कि वो भी सिर्फ आपको अपने लिए किस तरह से टाइम निकालना है। पूरे दिन में आपके खाने की रूटीन क्या होनी चाहिए, आपको किस किस चीज़ को लेना चाहिए, एक्टिव रखने के लिए अपने आप को मेंटेन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अलबत्ता इस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए और प्रॉपर एक आप लोग शेड्यूल बना के अपने पास रखें कि हमें फ़लाँ वक्त पे इस चीज़ को लेना है और हमें क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, हमें हमारी ना खाने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। क्योंकि मैं खुद लेट नाश्ता करती थी तो उसकी वजह से मुझे जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं कि मेरे स्टमक का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद वीकनेस होती है आपकी। मेरे साथ पीछे ये हुआ है कि मैं खाना अच्छे से नहीं लेती थी, तो आप यकीन करें बीपी बहुत ज़्यादा डाउन, और इसके अलावा स्टमक प्रॉब्लम, इसके अलावा मेरे दिल की धड़कन इस कदर तेज़ हो जाती थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। अलबत्ता और अब मैंने जो अपने लिहाज से एक शेड्यूल बनाया कि मुझे सुबह नाश्ता टाइम से लेना है, उसके बाद वर्कआउट करना है, अपने घर के कामों को मुकम्मल ख़त्म करना है, बच्चों की तरफ तवज्जो देनी है, उसके बाद ये सब करते 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 मेरे दोपहर का टाइम आ जाएगा। या फल मुझे किस टाइम लेना है, या मुझे दूध किस टाइम लेना है, मुझे मेडिसिन जस्ट नहीं खानी है। क्योंकि मेडिसिन सिर्फ आपको तंदुरुस्त तो करती है, लेकिन हमें खुद को एक्टिव भी करना है, ना कि बिल्कुल हमें बस मेडिसिन से हमारी बीमारी कवर होती है, हम लोग एक्टिव नहीं होते हैं। हमें खाने पीने से अपने आप को एक्टिव करना है। और मैं अपना एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार कर रही हूँ, और आप लोग अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों का हल यही है कि आप सुबह उठें, अपना एक शेड्यूल बनाएं और अपने खाने पीने की तरफ तवज्जो दें और सिर्फ अपने बारे में सोचें। जब हम लोग अपने बारे में सोचते हैं तो आप यकीन करें कि हम लोग खुद मेंटेन हो जाते हैं और हम लोग तंदुरुस्त भी होते हैं, हम लोग एक्टिव भी होते हैं, हमारा दिल भी चाहता है। ज़ाहिर है आप जब वीकनेस फील करेंगे, आप ढीला ढीला फील करेंगे तो आपसे घर के काम नहीं होंगे, आप हर किसी के साथ चिड़चिड़ा तरीके से बात करेंगे। आपको खुद समझ नहीं आ रही होगी कि आप अपने घर को या अपनी इन तमाम चीज़ों को मैनेज किस तरह से करें। और हमारे अंदर इस बात की वजह से हम आलसी होते हैं, हमारे घर के कामों में दिल नहीं लगता, हमें कुछ करने का दिल नहीं चाहता। अगर कोई बुला रहा है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन होता है। सबसे पहले तो हम लोग हर किसी के साथ बात पे बात अपने लहजे को चेंज कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी अपनी वजह से होती हैं, क्योंकि हम लोग टाइम पे खाना नहीं खा रहे होते हैं या टाइम पे हम लोग कुछ खान पी नहीं रहे होते हैं। इसलिए अपनी टाइम मैनेजमेंट सेट करें सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए। आप लोग एक दफ़ा खुद सोच के देखें कि आपको आप जब देखेंगे कि आपको आपके ना खाने की वजह से किस किस नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो आप यकीन करें आप खुद ब खुद अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट करेंगी।
क्योंकि हमें इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है और ये हमारा किसी की वजह से नहीं, सिर्फ हमारी अपनी वजह है सबसे बड़ी, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं देते हैं और उसके बाद हम लोग अपने आप को उस मयार पे खड़ा कर देते हैं और कब्रों के नीचे जाके सो जाती हैं बहुत सी ख़वातीन। वो सिर्फ उनकी अपनी वजह होती है क्योंकि वो अपने इस घर को लेके चल रही होती हैं, ना कि अपने आप को लेके चल रही होती हैं। तो जी मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। अच्छी लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का रखिएगा जी ढेर सारा ख्याल। मेरे घर वालों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। लोगों के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए ताकि आपके लिए भी अच्छा ही हो। तो जी मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने घर वालों का भरपूर तरीके से और सबसे पहले अपना ख्याल रखें ताकि आपका घर अच्छे से चल सके, मेंटेन हो के आप लोग अपने घर को चला सकें। ओके बाय जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।